सभी बच्चों का रे क्लासेस फिरोजाबाद में स्वागत है। प्यारे बच्चों, उस दिन अपन लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा था और उसमें अपन का टॉपिक चल रहा था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद आया? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ लिया था, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था। अब आज हमें पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल। क्या पढ़ना है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखो बेटा, रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल के कई मेन पॉइंट है, एक एक करके सुनेंगे। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि एटम में दो रीजन होते हैं। यहां पे रीजन मीन्स क्षेत्र है, REASON नहीं है, REGION है। एटम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, है ना। दो रीजन कौन कौन से हैं? एक तो बोलते हैं न्यूक्लियस, दूसरा आउटर। तो एटम में दो जोन हैं, पहले का नाम है न्यूक्लियस और दूसरे का नाम है आउटर। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरे पॉइंट को कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल। पहले का नाम रखा उन्होंने प्रोटॉन। जैसे मैं यहां पे प्रोटॉन लिखता हूं, बच्चों को लगता है सर अगले का नाम लिखेंगे न्यूट्रॉन, है ना, यही लगा ना, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन लिखेंगे। नहीं, उस समय उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन नहीं बोला था, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन नहीं बोला था, गलती नहीं करना। उस समय इसका नाम रखा था न्यूट्रल पार्टिकल। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल। तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो, आउटर स्पेस या आउटर रीजन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। चौथे पॉइंट में बोला उन्होंने, जिस तरीके से सूरज के चारों ओर, बताओ कौन घूमते हैं? प्लैनेट्स, है ना। उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। उन्होंने क्या बोला कि एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सन एंड प्लैनेटरी मॉडल। उन्होंने बोला जिस तरीके से सूरज के चारों ओर सारे प्लैनेट्स, ग्रह घूमते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसलिए उन्होंने अपने इस मॉडल का नाम रखा सन एंड प्लैनेटरी मॉडल। सन एंड प्लैनेटरी मॉडल नाम से बहुत बहुत फेमस हुआ। क्या नाम रखा? सन एंड प्लैनेटरी मॉडल। तो उनके इस मॉडल का दूसरा नाम क्या है? सन एंड प्लैनेटरी मॉडल। सन एंड प्लैनेटरी मॉडल। तो ये नाम पड़ा इसका। फिर उन्होंने बोला पांचवें पॉइंट में कि एटम में मोस्टली स्पेस एम्प्टी है। मोस्टली स्पेस क्या है? एम्प्टी, जो कि लगभग 99.9% है। एटम में मोस्टली स्पेस क्या है? एम्प्टी, जो कि 99.99% है। ठीक है। एटम में ज्यादातर जगह क्या पड़ी हुई है? खाली। फिर उसके बाद बोला उन्होंने 6 पॉइंट में कि एटम में जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। These electrostatic forces are responsible for stability. लास्ट पॉइंट पे उन्होंने बोला कि भाई जो एटम है, उसमें जो एटम है उसका साइज और जो न्यूक्लियस का साइज है, इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है
जबकि न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का होता है। दोबारा से देखें, दिखाई दे रहा होगा, एटम का साइज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर और एटम का 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के साइज का होता है। अब एक एक करके सारे पॉइंटों को सुनते जाओ। 7 पॉइंट हैं, जैसे ही आप सुन लेंगे रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट नंबर 1, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स। नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 आउटर स्पेस। हिंदी वर्जन, एटम में 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम है न्यूक्लियस, दूसरे का है आउटर स्पेस। नंबर 2, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल। तीसरा पॉइंट, इन आउटर स्पेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट की हिंदी अनुवाद, आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फोर्थ पॉइंट, एज प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरीके से सारे प्लेनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। That's why this model is called सन एंड प्लेनेटरी मॉडल। इसलिए इस मॉडल का नाम सन एंड प्लेनेटरी मॉडल भी पड़ा। पॉइंट नंबर 5, इन एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी विच इज अबाउट 99.99%। एटम में ज्यादातर जगह खाली है, जो कि लगभग 99.99% है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर electrostatic force between nucleus and revolving electron. These forces are responsible for the stability of an atom. न्यूक्लियस और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं और ये फोर्स ही एटम को स्थायित्व प्रदान करते हैं, एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट, एटम का साइज 10 की पावर माइनस 10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड डेट ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू द पावर माइनस 15 ऑर्डर। ओके, इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल। प्यारे बच्चों, याद रखना, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट अलग है, जे थॉमसन मॉडल अलग है। मॉडल कौन सा था? वाटरमेलन मॉडल। एक्सपेरिमेंट कौन सा था? कैथोड रेज वाला। इसी तरीके से रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अलग चीज है और रदरफोर्ड का मॉडल अलग है। रदरफोर्ड के मॉडल का नाम क्या है? सन एंड प्लेनेटरी मॉडल। सन एंड प्लेनेटरी मॉडल। तो इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको रदरफोर्ड का पूरा मॉडल, उसके 7 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। क्या डिस्कस करेंगे? रदरफोर्ड मॉडल क्यों रिजेक्ट हो गया, है ना? ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो का में आएगा रदरफोर्ड मॉडल के रिजेक्ट होने का कारण। उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।